पार्ट 2 करेंगे कक्षा 6 का। शब्दों के स्वरूप, लिंग, वचन आदि का विचार व्याकरण के किस अंग में किया जाता है? उत्तर है शब्द विचार में। शब्द विचार और शब्द रचना, मॉर्फोलॉजी, इसमें ही हम 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम पढ़ते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो भी हम इसी में करते हैं। अविकारी शब्द, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। आइए अगला प्रश्न करें। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है? तेलुगु है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा डैश वर्ष में मिला था? 1949 में, जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद उसे राजभाषा का दर्जा मिला। भारतीय संविधान से डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। मैंने वर्कशीट अटैच करी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। विधावी खंड करेंगे। व्याकरण के संदर्भ में अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। जो गलत है इसमें उसका हमें सिलेक्शन करना है। व्याकरण सही शब्द का चुनाव और व्याकरण संरचना सिखाता है, सही है। व्याकरण की अच्छी समझ से भाषा में सुधार होता है, सही है। व्याकरण की जानकारी से वाचन और लेखन में सुधार होता है, सही है। व्याकरण का ज्ञान होने पर भी हम किसी भी पाठ को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते, यह गलत है। व्याकरण का ज्ञान होने से हम चीज़ें समझ सकते हैं। भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। बोली का विकास होने पर जब उसमें साहित्य रचना होने लगती है तब वह डैश बन जाती है। देखो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वह उपभाषा बन जाती है। ओके। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का कॉलम 2 में दिए गए उनसे संबंधित शब्दों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। विद्वजनों के सुविचारों तथा रचनाओं को लिखित रूप में संभाल कर रखा जाता है। संभाल कर कहाँ रखा जाता है? साहित्य में रखा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का पता चलता है, व्याकरण से पता चलता है। भाषा का वह रूप जो क्षेत्रीय रूप में विकसित होने लगता है वह बोली कहलाता है। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। द का 1 हो गया। ओके, तो अ का हो गया 3। देखो, अ का 3 यहाँ तो नहीं दिख रहा है, अ का 3 यहाँ नहीं है, ये रहा अ का 3 और द का 1। ये ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 6 की बुक स्टार्ट कर ली है। अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं SOF ओलंपियाड में, तो कक्षा 4 और 5 की बुक भी करिए और कक्षा 6 की भी बुक कर लीजिए। कोई ज़्यादा टाइम लगता है, 3 महीने हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्ज़ाम है। आप अच्छे से कर सकते हो। 5-5 मिनट के वीडियो हैं, आप आराम से देखिए और आराम से करिए। बहुत ही इजी है, सारे प्रश्न एक से दूसरे रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न करते हैं। भाषाओं और तथा उनकी लिपियों से संबंधित तथ्यों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, सही है। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं, गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, सही है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, सही है। तुम्हारा अ, स और द तीनों सही है। अ, स और द तीनों सही है। व है जो कि हमारा गलत है। देखो, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, बंगाली की बांग्ला, पंजाबी की गुरुमुखी है लिपि, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। अध्याय 2 वर्णन विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।